अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पेश है हम आपके साथ कायनात की पैदाइश का पार्ट 3 लेकर। कल हमने जहाँ पर ख़त्म किया था वहीं से आज हम शुरू कर रहे हैं। अंगूठी पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। ये सब इसलिए किया गया ताकि दोज़ख की आंच उन पर असर ना करे। जब वह 19 फरिश्ते दोज़ख में गए और क़यामत तक वहीं रहेंगे, इसलिए कहा जाता है कि हरगिज़ दोज़ख की आग का सदमा उसे ना पहुँचेगा। दोज़ख के 7 दरवाज़े हैं। हर दरवाज़े के लिए उनमें से एक गिरोह तकसीम किया गया है। दोज़ख का पहला दरवाज़ा ज़हीम है, दूसरा जहन्नम, तीसरा सकर है, चौथा सईर है, पाँचवा नता, छठा हाविया और सातवां खुतमा है। रिवायत है कि एक दिन जिब्रील ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहा बेची थी कि यकायक जलजले के सदमे से ज़मीन व पहाड़ हिल गए और उसके साथ होलनाक आवाज़ आई कि मुबारक चेहरे का रंग बदल गया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा कि ये कैसी आवाज़ थी? जिब्रील ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम अलैहिस्सलाम के आगे 7000 बरस से एक पत्थर मन का दोज़ख में डाला गया है। आज तक वह नीचे चला जाता था, अभी वह कुअरे खुतमा में पहुंचा। ये उसकी आवाज़ थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये किसकी जगह है? अर्ज़ किया कि मुनाफिकों की। 6ठे दर्जे में मुशरिक रहेंगे, 5वें दर्जे में बुत परस्त रहेंगे, 4थे दर्जे में शराब पीने वाले, तीसरे दर्जे में तरसा, दूसरे दर्जे में यहूदी और पहले दर्जे में तुम्हारी उम्मत के गुनहगार रहेंगे। दोज़ख के एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक का सफ़र 70 बरस की राह का है। एक सरपरोश संगीन की जिसकी चौड़ाई 50 साल की राह है, दोज़ख के मुंह पर रखा है। दोज़ख के नीचे एक पत्थर है, उसके नीचे एक फरिश्ता मच्छर के पेट पर खड़ा है, उसके नीचे एक मछली ऐसी बड़ी है कि दुम उसकी 7वें अर्श से लगी है, और एक गाय फिरदौस की 70,000 उसके सींग और ज़मीन में गड़े हैं। उस मछली के पेट पर खड़ी है, अगर वह हिले डुले तो तमाम दुनिया तहस नहस हो जाए। रिवायत है अब्दुल्ला बिन अब्बास से कि हर आसमान पर अनगिनत फरिश्ते हैं। वे सब अल्लाह ताला के हुक्म से तस्वीर, तकदीस, तहलील, तहमीद, तमजीद, तकवीर में लगे हुए हैं। अगर एक पल अल्लाह ताला की याद से गाफिल हो तो अनवारे इलाही की तजली से जल बुनकर खाक हो जाएं। ये फरिश्ते कुछ गाय के शक्ल के हैं और कुछ सांप की शक्ल के और कुछ गिद्ध के शक्ल के। कुछ का आधा बदन बर्फ़ का और कुछ का आग का। कुछ क़याम में है, कुछ रुकू में है, कुछ सजदे में है और कुछ क़ुदूस में है। वह क़यामत में इस इबादत के बावजूद माफ़ी की दरख्वास्त करेंगे। फिर खुदा ने इतवार के दिन अर्श उठाने वालों को पैदा किया, पीर के दिन आसमान के 7 तबक पैदा किए, मंगल को ज़मीन के 7 तबक पैदा किए, बुध को अंधियारा पैदा किया, जुमेरात को ज़मीन के मुनाफे, जुमा को सूरज, चाँद और तारों को सब आसमान को हरकत दी, और सनीचर के दिन पूरी कायनात पैदा करके फरागत हासिल की। एक रिवायत है कि अल्लाह ताला ने रेत को पैदा करके हवा को हुक्म दिया तो एक हिस्सा उसका ज़मीन पर और एक हिस्से को ज़मीन के अंदर ले गई। इसके बाद वह धुएं की आग पैदा करके उसने जिन्नों की कौम पैदा की। जिन्नों से दुनिया भर गई। उन पर एक पैगंबर यूसुफ नाम का भेजा। जिन्नों ने उस पैगंबर की बात ना मानी बल्कि उसे मार डाला। ज़मीन पर जुल्म करने लगे। तब अल्लाह ताला ने इज़राइल को फ़रिश्तों के साथ भेजा। उन्होंने सबको मार कर उनकी गंदगी से दुनिया को पाक साफ़ कर दिया। नाजरीन, ये था पार्ट 3 और मिलते हैं आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।